देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? माशाल्लाह खैरियत से हैं आप सब लोग? वाह वाह, इतने यंगस्टर्स बैठे हुए हैं आज। ठाकुर साहब को ज़हीन एडे नहीं है क्यों? इन्होंने फोन मिलाया तो आवाज आई है कि आपके नंबर से जवाब मसूल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कह रहे तू किथे हैं? है तो ऐसे ही जंगल में कहीं जा रहे तो आगे से अचानक जिन आ गया ते जिन नु कह रहे ने ओए तेरा बिजली का बिल कितना आया? यार मेरे साथ मॉल गए, वो एस्केलेटर नहीं होता ऐसे जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कमीज फसा ली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर मैं जुत्ती दे के ਇਹਨਾਂ ਦੀ कमीज कढ़ी। अगो शर्मिंदा नहीं हो रहे, अगो मैंने कह रहे ने अपना नक फसा के मेरी जुत्ती कट के दे। पाकिस्तान च चाइना का सदर आया तो उन्होंने कह रहे यूट्यूब चैनल बना लो, बड़ा फायदा है। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली में अभी, जनाब अली आसिफ अग्गा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल रिदा कैसर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े कदावर हैं जी। और एक शेर मैं बड़ा ही प्यारा लाया हूँ कि पतझड़ में बहारों की फिजा ढूंढ रहा है, पागल है जो दुनिया में वफा ढूंढ रहा है, किस शहर मुनाफिक में ये तुम आ गए सागर, एक दूजे की हर शख्स खता ढूंढ रहा है। हाय हाय, उसे क्या कहना वो अभी बच्चा है, ओह माय गॉड, झूठा समझते रहे जिसको वो सच्चा है। अच्छा 50 सेल्फियां लेकर मुझे एहसास हुआ वासे, दिल खूबसूरत होना चाहिए, शक्ल में क्या रखा है। जी अली साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। सर शो देखा हुआ है आपने? जी मैंने देखा हुआ। तो अंदाजा है आपको? जी अंदाजा है। जबरदस्त। सर मुझे ये बताइए कि लिटरेचर पढ़ा हुआ है और पॉलिटिक्स के अंदर लिटरेचर कितना काम आ रहा है? लिटरेचर हर जगह काम आता है थ्रू द लाइफ, क्योंकि उसमें लिटरेचर डिस्कस ही आपकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ करता है, डिफरेंट सिचुएशंस को, करियर्स को, हिस्ट्री को, देयर इज एवरीथिंग इन इट। सो आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में जाएं, लिटरेचर इज देयर टू प्रोवाइड यू विद अ रॉ। मैडम आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा आपने भी शो देखा हुआ है तो आपको भी आइडिया है। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कोई? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वोट कास्ट किया था? नहीं नहीं किया था। क्यों, कोई खास वजह? वैसे ही कोई खास वजह नहीं थी। मगर क्या कहीं छुपा के रखा हुआ था? नहीं, मेरा दिल नहीं किया। दिल नहीं किया? हाँ, इस दफा दिल नहीं किया। तो क्या करती नहीं आप इलेक्शन के दिन? सब कुछ छोड़े आप, पहले तो हमें ये बताएं। मैं सोती रही। सोती रही कि पूरा मैंने दिन रेस्ट किया। 18 घंटे सोती रही? नहीं, 12 घंटे। 12 घंटे सोई? तो कब आप सोई थी सुबह इलेक्शन वाले दिन? मुझे अब याद नहीं है, सुबह के टाइम सोई थी। सुबह के टाइम सोई थी, यानी कि लेट्स अज्यूम 5-6 बजे सोई होंगी, ठीक है? 5-6 बजे सोई और आप शाम 6 बजे उठी। हाँ जी। तो उसके बाद आपने कोई पता किया कि मुल्क के अंदर क्या हुआ, या सीधा इंस्टाग्राम पे गई? नहीं, मुझे इंस्टाग्राम से ही पता लग रहा था। इंस्टाग्राम से पता चला? तो क्या बता रहा था इंस्टाग्राम पे? कभी कुछ बता रहा था, कभी कुछ बता रहा था। तो आपने इंस्टाग्राम से कुछ कहानी कि भाई ये क्या मजाक है, कोई बताएं तो नहीं, सही। मैंने बस स्क्रॉल कर दिया। स्क्रॉल कर हाँ दिया? जी। तो क्या आपको कब पता चला कि मुल्क में क्या हुआ है? रात को मेरा ख्याल है। रात को क्या पता चला, क्या खबर अब है? मुझे याद नहीं है। हाय हाय, ये तो कमाल हो गया। तो मुझे ये बताएं कि जो हालात हैं मुल्क के, खुश हैं उससे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों खुश क्यों नहीं है? आप खुश हैं? नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। जी, तो आप खुश क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं। हालात अच्छे नहीं है ना। हालात क्या अच्छे नहीं? लाइक चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे हम अपने मुल्क के ओवरऑल बात करें, किसी चीज़ की भी बात करें, तो कुछ भी तो मगर ये अच्छे कैसे होने थे? अच्छे ऐसे होने थे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हाँ, वो अगर हमारी पसंद की आती तो शायद। नहीं आपकी पसंद की, तो मुझे ये बताएं कैसे आती है आपकी पसंद की गवर्नमेंट? वो डिफरेंट तरीके से आती, वो कौन सा लेकिन वो तरीका? नहीं आ सकी। नहीं, मगर क्यों नहीं? वो नहीं आ सकी ना। वोट तो आपने कास्ट ही नहीं किया, तो फिर ये कैसे होना था सब कुछ? डिसहार्ट हो गई थी ना मैं। आपने वोट डालने ही नहीं गई, डिसहार्ट तो ये हुए हैं जो कि डलवाने के नहीं, बाद अच्छा वैसे बाद में मुझे बुरा लगा था। बाद में बुरा लगा, तो आपने कोई उसका कफारा अदा किया? मेरे वोट से नहीं हारे। नहीं, मगर वो एक वोट इस तरह आपकी तरह, अगर आप सब ने भी वोट कास्ट किया था, आपने भी नहीं किया,
जिसने किया था वोट बताइए, ये जो इतने जो किए हैं अगर सोचे ये भी ना देते। नहीं, अच्छी बात है, वेरी गुड कि आप सबने दिया, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो आपने खुद क्यों नहीं ये दिया? मुझे उस टाइम एहसास नहीं हुआ ना, मैं डिसहार्ट हुई भी थी। देखें अब मैं उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने कहा तो अब क्या दोबारा इलेक्शन करा दें फिर? कराएं अब आपका ना, एहसास हो गया हुआ है। बिल्कुल कराएं। उन्होंने कहना है अभी मेरा इतना खर्चा हुआ है, 2 महीने तो रहे। पहली बात तो हम डिसहार्ट बिल्कुल नहीं हुए। नहीं आप तो नहीं, वो तो वो हुई भी है। नहीं, आपने कहा कि हमें होना चाहिए था, हमें नहीं होना चाहिए था, बिकॉज वी वर होपिंग फॉर द बेस्ट बट वी वर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हम स्ट्रगल करने पे यकीन वैसे अली भाई मुझे ये बताएं, ये वर्स के अंदर इलेक्शन से पहले वाला आपने वो वर्स वाला टाइम भी देखा? जी बिल्कुल देखा, जाहिर है हम मफरूर थे। अच्छा, भागे हुए थे आप? लेकिन हम फील्ड में भी थे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल दोनों जगह, यहाँ भी वहाँ भी हम छापामार कार्रवाई के तहत कैंपेन भी कर रहे थे। सारे वाल धुप च चिट्टे नहीं हुए, कंधा टप टप के हुए यार। सियासत की हद तक ठीक है, वैसे आपको टापनी बड़ी कोई दबाव नहीं, बच गया, उससे बचत ही रही, उससे बचत रही। वैसे एहतियात करते रहे, लेकिन मगर एहतियात करते रहे और हो गया। दीवारें नहीं प्लांगी। आप इलेक्शन पिछली बार भी लड़े थे बट आप नहीं जीत पाए थे, इस बार आप लड़े और अब आप जीत गए हैं और आप पंजाब असेंबली पहुंच गए हैं। तो कैसे लगती है पंजाब असेंबली अंदर से? अच्छी है, लेकिन जिस मकसद के लिए हम वहाँ गए हैं वो सिर्फ 2 वजूहत से नहीं हो रहा। पहली बात तो ये कि वहाँ जैसा कि हम क्लेम करते हैं, वहाँ फॉर्म 47 की पैदावार गवर्नमेंट है, दे आर नॉट द जेन्युइन और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। ओके। सेकेंडली जो हैं वो भी संजीदा नहीं है कि अपोजिशन जो एक पॉजिटिव इनपुट देती है, दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट। वो तो घर से एक बिल लेके आते हैं, उन्हें भेजा जाता है कि बच्चों जाओ पास करवा के आ जाओ। वो जाते हैं, हम उनको बताते हैं कि हियर यू रॉन्ग, और हम उसको अल्टरनेटिव देते हैं, सब्स्टिट्यूट देते हैं कि यार हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए मुमकिन है कि आप इसको ठीक कर लें। लेकिन वो सिर्फ उसके फौरन बाद वोटिंग करते हैं, अपनी बिल पास करते हैं और चले जाते हैं और जाके रिपोर्ट करते हैं, जॉब डन एंड दैट्स ऑल। ये बहुत बड़ी नामुनासिब बात है और बड़ी होपलेस सिचुएशन यहाँ आके क्रिएट हो जाती है कि आप धांधली के जरिए आ गए हैं, चलें अब कुछ बेहतर करने की कोशिश कर लें, वो भी नहीं। सर अभी पहली मरतबा जब असेंबली गए आप तो कोई मज़ाहिया वाक़या हो आपके साथ? मज़ाहिया वाक़या? एवं नून लीग की सीट पे बह गए हो जाके? नहीं ऐसा नहीं हुआ। या अपना कपड़ा रख के कोई थे, कोई ना बैठो मैं मान ली है जी। हुकूमती बेंचेस होते हैं और ऑपोजिशन बेंचेस होते हैं। जिस सीट पे मैं जाते ही बैठा था वहाँ कोई बैठता ही नहीं है, मैं सबसे आखिर वाली सीट पे बैठा था, पीछे आखिर वाली साइड, पुराने स्कूल के। जितने सिर्फ तालियां मारनी, तकरीर दी वारी नहीं होनी। नहीं ऐसा नहीं है। मगर ये इतना आगे में पीछे क्यों जाके बैठ गए आप? मैंने सोचा पहले सबको मौका दे दूं, जो जहाँ बैठना चाहता है बैठ जाए, फिर जो जगह बचेगी। अब मैं आगे आ गया हूँ, लेकिन मैंने पहले दूसरों को मौका दिया कि मर्जी की सीट सेलेक्ट कर लें। अच्छा, और क्लास के अंदर पीछे बैठते थे, आगे बैठते? कॉलेज के ज़माने में यस पीछे बैठा। कॉलेज के ज़माने में पीछे बैठते थे आप? कॉलेज के ज़माने में पीछे बैठती थी क्लासेस में या आगे? पीछे, बिल्कुल सबसे लास्ट सीट पे। वैसे पीछे बंदा नींद भी पूरी कर लेता है। अच्छा ये देखो, तो बताएं ना, आप कह रही हैं कोई वैसे नींद का मामला था? नहीं, कितना वैसे शौक है आपको सोने का? नहीं इतना भी नहीं है, लेकिन मैं नींद पूरी करना पसंद करती हूँ। और ये नींद अमूमन कितनी होती है लंबी आपकी? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे सोती हैं आप? तुसी तो पूरे महल्ले के ख्वाब देख लेंदे हो सर। 4-5 घंटे नींद होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी है सर। वो 4-5 घंटे में आपको ख्वाब आते हैं? सर 3-4 अच्छे होंगे ने जी। मैं एक दिन 7 घंटे सोता तो मेरी ख्वाब जो 7वें घंटे जी ਤੁਹਾਡੇ घर फुफ्फो आ रही है, मैं उठ गया। मैं कहा ना लड़ाई हो जाए, फायदा कोई नहीं सर। देखिए कितनी बुरी बात है, आपने इस तरह के ना बातें कर करके ये फुफ्फों को आपने एक अजीब सा इमेज बना दिया। आपकी फुफ्फो हैं? नहीं। आपके ऊपर नहीं, आपकी फुफ्फो हैं? नहीं, आपकी दोनों की फुफ्फो ही नहीं है? मेरी एक ही फुफ्फो थी, वो दुनिया में नहीं। मतलब ऑफ कोर्स अभी नहीं है, बट एट सम पॉइंट इन टाइम तो वो थी ना। आपकी भी आपकी थी नहीं? चलो ठीक है। एंड अ वेरी लविंग फुफ्फो। ये देखें, एंड अ वेरी लविंग फुफ्फो। ये मैं आई वांटेड टू गेट टू दिस पॉइंट के मदरली फिगर जी। हां बिल्कुल यार मेरी फुफ्फो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਫੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਛਾਪਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਸਹੀ नहीं पक्की, घट हो गई है। ये देखिए, ये इस तरह के मफरूज़े हैं जो कि आप लोग सुनते रहते हैं आम फहम ज़िंदगी के अंदर, जिसके अंदर ये फुफ्फों के कैरेक्टर को इन्होंने पकड़ के अजीब एक चुड़ैलाना किस्म का एंगल देना शुरू कर दिया है। सर फुफ्फो अक्सर ये आके कहती है, नज़ीर वे वकार, जे तू मेरी कुड़ी ना ब्याह नहीं ना किया तो तेरा मैं होन नहीं देना खानदान जी। ये ऐसे बड़े मसले चल रहे हैं, आपको नहीं ना पता? फिर आपका हुआ कि नहीं हुआ? सर मेरा तो हो ही नहीं ना रहा, क्योंकि ये ना नज़ीर है ना वकार है। जी ऑडियंस का सवाल लेते हैं जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। आप जी सारे ਨੂੰ भी सलाम ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ? हाँ जी। वाह वाह, ना तो बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਮੇਰਾ ਸਾਈਵਾਲ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇ। ਮੁੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ। एक छोटा जिहा गिफ्ट आप जी ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? नहीं नहीं आप जी ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵੇਖ ਲਾ ਸੜ ਜੀ 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 ਪਲੀਜ਼
आओ दे सर जी इजाजत हो तो मैं प्रेजेंट करना जी चाहता जी हूं। प्लीज ਆ प्लीज ਜਾਓ आ ਆ जाओ ਜਾਓ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ जी थैंक यू नूर साहब वाह 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 क्या बात है करतारपुर साहब की तस्वीर बिल्कुल एंड दिस इज द सेकंड वन। वाह 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 क्या जबरदस्त पिक्चर ये आपकी अपनी है यस ये मेरी सर क्रिएटिविटीज है। तो ये आपकी तस्वीर ली किसने है सर मैंने ही एंगल वगैरह सेट करके दोस्त को इतना कहा था। एंगल सेट ट्राइपॉड पे सेट किया हुआ था ट्राइपॉड यार बड़ी जबरदस्त तस्वीर आपने क्या एंगल सेट किया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर मींस अ लॉट। सरदार जी बहुत जबरदस्त आपके स्किल्स भी बहुत कमाल हैं थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत जबरदस्त थैंक यू सो मच ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ वो गिफ्ट ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ देखिए रिदा ये जेलसी क्यों होती है लोगों में मुझे ये बताएं ये मुझे बात समझ नहीं आती जेलसी की जरूरत ही क्या है। हाँ मगर मुझे फिर भी इनको बताए ना ये क्यों जी ऐसा है ये होनी चाहिए इनको गिफ्ट मिलते जो भी लेके आते इनके लिए भी ਅਸੀਂ आतंकवादी हैं भले ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਤੇ गिफ्ट वाले है ही नहीं लेकिन अच्छी बात है। देखें हेट्रेड इंसान से आप लोगों की फील्ड के अंदर भी है जेलसी मे बी अ लिटिल बिट थोड़ी बहुत लेकिन मैंने ऐसा आपने एक्सपीरियंस नहीं नहीं दिल में होती होगी नहीं दिल में नहीं ये जिस तरह प्रैक्टिकल इन्होंने मैंने भी एक्सपीरियंस की है नहीं नहीं आप नहीं करती हैं इस किस्म की नहीं, नहीं। सर आपकी फील्ड में होती है जेलसी जी हर जगह होती है, हर फील्ड में होती है। अच्छा मतलब दुनिया में मैं नहीं समझता कोई ऐसा फील्ड है जहाँ नहीं पे मगर jealousy पॉलिटिक्स ना में हो। अभी अब आप एमपीएस अगर बन गए हैं तो तब भी जेलसी चल रही है ऑफ कोर्स मतलब रकाबत जेलसी ये सारी चीजें पैरेलल चलती हैं हैंड्स इन हैंड। जहाँ देखें आपका वेस्टेड इंटरेस्ट आता है वहाँ रकाबत आती है और वहाँ जेलसी। तो अली भाई इसको हैंडल किस तरह करते हैं हैंडल करने की जरूरत नहीं होती, यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। यू कीप मूविंग फॉरवर्ड बजाओ ताली वेलकम बैक टू गपशप जी आज तो मैं खुश हूं ना कि रिदा कैसर आई हैं ठीक है ना तो पूरा नाम मुकम्मल हो गया। ये जो कैसर है ये कौन है? मेरे वालिद साहब। और इतनी आप प्यारी हैं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं आपके बहुत ज़्यादा फैन होंगे बहुत ज़्यादा मैं भी आपका फ़ैन हूँ बहुत। आप भी किसी की फ़ैन हैं कि नहीं? मुझे फवाद खान बहुत पसंद है। वो तो सर मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं जिस वजह तो मैं पेटी जो पैंट कोट कट के पाया सर। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? दिल को जो बहुत अच्छा लगता हो कोई है दुनिया में? अगर हुआ तो कैसा होगा? अगर हुआ तो बहुत गुड लुकिंग होना चाहिए, टॉल होना चाहिए और उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसी मसलन तकरीबन? ये फवाद खान जैसी तो होनी चाहिए ना। तो इधर है कोई फवाद खान जैसी कोई पर्सनालिटी किसी की? नहीं। देख ले एक बार नजर मार ले आसफ भाई। खूबसूरत है अली आसफ भाई। उन्होंने बताया कि फवाद खान वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए और हाइट भी उसके जैसी। हाइट भी फवाद खान जैसी। और पहली चीज आपने क्या बताई थी? गुड लुकिंग होना। गुड लुकिंग भी फवाद खान जितनी। तो यानी कि फवाद खान ही बेंचमार्क है। हाँ एक फवाद खान तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना। एक फवाद खान आप भी डिजर्व करते हैं। हमारे पास वैसे इस साल के स्टॉक के अंदर को 2-3 लाख फवाद खान पड़े हुए हैं और हमारे हम उसके अंदर से देखेंगे उम्मीद करेंगे आपका भी खुरंदाजी में नाम आ जाए। और फवाद खान हम हमसे मिल सकता है उधरों से तनु फवाद चौधरी मिल सकता है। इसलिए मैंने पूरा नाम लिया है। वैसे आप कभी मिली है फवाद खान से? हाँ जी मैं। अच्छा मिली हैं आप उनसे? तो मेरी शक्ल मिलती है फवाद खान से? खुदा ना खास्ता। आज आपको झूठ नहीं बोलना झूठ नहीं बोलना आप बताइए। नहीं सच में नहीं। मगर अगर अच्छा अब चले फवाद खान तो एक ही है ना वो तो हो गए तो अब क्या करें अब अगर कोई उसके करीब तरीन कोई और? हाँ मतलब चले थोड़ा नियरेस्ट तो होना। तो मैं उन्होंने घर दे नाल ही रहना बिल्कुल। हाँ नहीं घर के करीब थोड़ी तो बात हो रही है। नहीं घर के करीब से नहीं। मुंह मथा करीब होना चाहिए। वो तो अब इतना आजकल दौर है डर्मेटोलॉजी का जमाना है इतनी सर्जरीज होती हैं। नहीं वो एक औरा भी तो होता है ना। औरा भी चाम होता है और जैसे फवाद खान का है। नहीं तो मुझ में किस चीज की कमी है? क्योंकि है कमी तो बता दे। नहीं मैं नहीं सच बताना चाहती हूँ। प्यारा नहीं क्यों नहीं है? कुछ भी ना कहे मुझे एक मरतबा कह दे कि क्या सर आप फवाद खान से भी प्यारे? नहीं देखे मैं ऐसे तो झूठ नहीं बोल सकती। आसिफ भाई ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ फवाद खान से भी प्यारे हैं सर। नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ फायदा कोई नहीं ना। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ कि आप इमरान खान से भी प्यारे हो। नहीं कह सकता। देखे जो भी हो खान अपना अपना ये दोनों की मजबूरी है सर महबूब अपना अपना। क्या बात है? वैसे मुझे बताएं आप फवाद खान को मिली तो आपने उनको बताया कि वो कितने प्यारे हैं? नहीं मैं उनको ये तो नहीं कहा लेकिन वो मेरा एक फैन मोमेंट था उनके अच्छा। साथ। हाँ वरना यूजुअली ऐसे नहीं होता कि मैं
बहुत फैसिनेट हो जाऊं या कुछ हो जाऊं मैं। लेकिन उनको देख के ना मैंने कहा कि नहीं, मतलब वो जब एंटर हो रहे थे तो पता लग रहा था कि कोई आ रहा है। फवाद खान आ रहा है। जी बिल्कुल। तो बस मैं उनसे मिली और मैंने उनको बोला कि जो भी नहीं वैसे है ही प्यारे। बिल्कुल, फवाद खान तो प्यारे हैं। वैसे सर आप भी कोई फिल्में वगैरह देखते हैं? बहुत कम जी, कभी देखा करता था, अभी तो वो किस जमाने में? स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ। यू वर आल्सो इन कनाडा फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये क्या उस जमाने की बात है? नहीं, उससे भी पहले की। उससे भी पहले की? ये कौन सी फिल्म थी जो उस वक्त देख रहे थे आप? जब से बिजनेस में आया और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स, फिर नहीं हुई। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰ ਰੱਖਿਆ? नहीं जी, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੇ ਆ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। किताब में नहीं रखा। अच्छा कभी भी नहीं, नहीं? किताब में नहीं रखा। हाँ सर एक क्रश भी होता है ना, चले छोड़े सियासत की बातें तो होती रहती जी, हैं, बिल्कुल। क्रश भी जिंदगी में होता है ना, जैसे तो आपका कोई क्रश रहा हो? कई। मैं तीसरी क्लास में था, जो पहला याद पड़ता है। तीसरी क्लास में थे आप? जो पहला याद पड़ता है वो तीसरी क्लास का था। पहला उससे पहले मुझे याद नहीं है। इतना जल्दी तीसरी क्लास में? तीसरी क्लास च तुसी मैं आप क्रश वास्ते फिर घरों फीडर बना के लेके जाते हो? Whatever it is, I told you the truth. नहीं, मगर ये भी एक है, उन्होंने सच तो बताया। और ये कनाडा जाने से पहले ये मामला खत्म हो चुके हुए थे सारे? सर ये तो चौथी में खत्म हो गया था। चौथी में वो नहीं, मैं क्रशेस की बात कर रहा हूँ, क्रशेस की बात हो रही है ना, कर रहा। अच्छा, और उसके बाद आप चले गए कनाडा। तो आप कह रहे थे उससे पहले मैं फिल्में देखता था। वो माधुरी के जमाने की फिल्में देखता था। माधुरी डिक्सिट के जमाने की फिल्में। उसके बाद वालों को मैं ज्यादा नहीं जानता। अच्छा, और कभी वैसे नजर पड़ती है, कोई देखते हैं, अभी घर वाले देख रहे हो या आपको पता हो कि कौन लोग काम कर रहे हैं? कुछ जैसे मतलब कुछ कैटरीना कैफ की मूवीज मैंने गुजरते हुए देखी, कभी बैठ के नहीं देखी। कैटरीना कैफ का चलो उनको आइडिया है जी, आइडिया कि कैटरीना कैफ की वो फिल्में देख लेते हैं? फिल्म ही नहीं देखते बल्कि बस जो भी कोई थोड़ा बहुत गुजरते हुए मैंने देखा, को बताया, वो डिस्कस करते अच्छी एक्ट्रेस है और मैंने गुजरते हुए देखा और गुजर गया, बैठ के नहीं देखी। अच्छा, बैठ के नहीं देखी। वो जमाना वही था जब वो माधुरी। आखिरी जो आप बैठे थे वो माधुरी के जमाने में बैठे थे? उसके बाद के जो हाँ जी, मैं कह देना उन्होंने अगे तो नहीं करते गल। चलो भाई ने सर कोई नहीं सर, वो कैटरीना कैफ की गल की ना तो विकी कौशल का फोन आ गया। يا صديق لا اليوم كيف انا اكلم يا حبيبي؟ انت ما في كلام حقي؟ لا لا انا اكلم يا حبيبي. انا كلام حقي انت كلام حقي. ايوه ايوه परेशान है कि ना सर आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ايوه जी सर जी। क्या हुआ يا شودري انت صديق الله مزبوط। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। सबसे मजबूत दोस्त मैं हूँ। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ। अच्छा, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਫੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਬੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? يا شودري انا كلمت لدي 4 زوجات وافضل القصارى جهدي। कहते ने मैं उन्होंने कहा कि भाई आपको पता ही तो है भी 4 मेरी बीवी हैं, चारों का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। और रखते ने मेरे अखा वेखण की गल है सर। ठीक है। انا اقول لكن في بعض هناك غضب يقول يقين। कभी कभी मैंने लगता मैं गूंगा तो ये सही है सर जी। देखो ना करते ने, वाकई बहुत करते ने सर। अखीर उन्होंने जो ससुर ਨੂੰ फोन किया, उन्होंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फोन किया। उन्होंने कहा भी तू 4 बीवियां क्यों कीतियां? ايوه هو يقول لا تفعل الكثير من الزيجات। कहते तेन की जरूरत सी 4 शादियां? हालांकि सर इन्हां दे ससुर दियां भी 4 ही शादियां ने। फिर अगो इन्होंने कहा भी चलो मैं तो कीतियां, गलती हो गई, तुसी क्यों 4 शादियां कीतियां? कहते ने वो जमाना अच्छा सी। अच्छा। ايوه وعندما علمت الزوجات الاخريات بالامر اتصل ايضا। हाँ जी, कहते फिर उन्होंने मैंने कहा भी मैं तो 4 शादियां कीतियां, जमाना अच्छा सी, मेरी तो निभ रही है। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਨਾ। सर बहुत शरीफ आदमी ने। يا شودري هو يجي حق بيت يا حبيبي। कहते थे ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। अच्छा। हाँ जी। ايوه 4 زوجات। हाँ जी, 4 बीवियां ते बाकी बच्चे। ايوه كم طفل؟ 31 बच्चे ने सर उन्होंने। 31 बच्चे? जी सर, 4 बीवियां 31 बच्चे तो एक सुसर। सर जी ਹੁਣ ਇਹ ਡਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਸੁਸਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ 4 ਸਹੁਰੇ, 16 ਸੱਸਾਂ ਤੇ 154 ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਨੇ।
ايوه ਉਸ والله ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ايوه يا مريش ਹਾਂਜੀ كم زوجة حقك؟ ਮੇਰੀ ايوه ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ما شاء الله ਹਾਂਜੀ كم طفل؟ ਬੱਚੇ ايوه ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ما شاء الله انت حلو؟ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਆ। आज ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਜ ਸਾਰਾ ਨਾਰਥਰਨ ਏਰੀਆ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਹ ਬਈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟੂਰ ਸੀ, ਡਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਨ। ਐ ਤਰਨੋਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਲਾ ਮੋੜਿਆ। ਐ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੜਿਆ ਉੱਥੇ। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਂ ਜਾਲੀ ਰੌਕਿੰਗ ਚੇਅਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਬਰੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗਾਰ ਦੀ ਐ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਓਲੰਪਿਕ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨਹੀਂ ਨਿਰਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। शेख रशीद साहब अंबानी की वेडिंग पे। हाँ जी मैं क्या सर सी उत्थे जा की करना सी। कहंदा ला एडा मजा आउणा सी। उत्थे जाके लालू प्रसाद यादव नाल इंज करके हाथ मिलाउंदे 5-7 वारी मैं इंज करना सी। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੇਖਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਕੋ ਕਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਮ ਕਾਰਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਮ ਕਾਰਡੇਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਗਰਾਰਾ ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਗਰਾਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਆਉਂਦਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਾ ਤੇ। यार तेन खान कैसा सतही जिहा डांस किया। अच्छा सारा मजा नहीं आया। नहीं मैं क्या ये तो है सर, जेड़ी भी शादी ते तुसी गए लोगों ने थोड़ी रिस्पेक्ट बड़ी की है। मैं क्या सर सच्ची सच्ची दसना शादी कराने तो नहीं दिल कर रहा। यार बड़े अच्छे ने। मैं क्या सर एक बार तुसी राजी हो जाओ ना शादी दे उत्ते, ते मैं दुनिया भर दियां सैलेब्रिटियां उत्थे बुलावां, उत्थे मैं ओ बंदे बुलावां, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮੁਨੀਬ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਆਸਫ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ CM ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ। ਬਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਵਿਰਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਦਾ ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬਾ। ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਿਦਾ ਕੈਸਰ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਦਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। 0 ਮੀਟਰ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਨ 2024 ਦੀ। ਕਿਆ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ।
वो सर दोबारा बनानी पैनी, मेरे ख्याल मेरी आ गई। वेलकम बैक टू गपशप जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ प्रभजोत कौर। मेरा सवाल मैडम से है कि आपके मुताबिक एक कामयाब मॉडल बनने के लिए किस खूबी का होना ज़रूरी है? किस खूबी का होना ज़रूरी है? मुझे लगता है आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है ना, वो है कॉन्फिडेंस। यस, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस भी हो तो आप बस बन जाएंगे। बिल्कुल, मतलब इनमें सिर्फ कॉन्फिडेंस हो तो मॉडल बन जाएंगे। बिल्कुल सर मेरे को कॉन्फिडेंस है सी, वो फवाद खान इधर उधर करता है जी। क्वेश्चन किनका है? जी जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अमीर हमज़ा है और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर पंजाब में आपकी हुकूमत बनती है, मतलब पीटीआई की हुकूमत बनती है, तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही में से वज़ीर आला के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन से? दोनों बहुत सीनियर लीडर्स हैं हमारे और बहुत ही तजुर्बाकार लोग हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से जो भी होगा वो पंजाब को इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन ये डिसीजन हमारे लीडर इमरान खान साहब कर सकते हैं कि इनमें से कौन बेहतर है। मेरी नज़र में ये दोनों बहुत सीनियर हैं और कॉम्पिटेंट लोग हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का टेन्योर आप ऑलरेडी देख चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और इंशाल्लाह दोनों में से जो भी होगा बड़ा अच्छा होगा। जी जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीबा रियाज है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में किसी एक चीज़ को चेंज करना चाहें तो आप कौन सी चीज़ चेंज करेंगी? That's a very good question. Well, मैं शायद न्यूबीज़ के लिए ज़्यादा आसानी पैदा करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो न्यू लोग आते हैं वो आज भी स्ट्रगल करते हैं। बेशक सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें आसान हो गई हैं, जो कि बेशक हुई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वहाँ तक आने के लिए आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुज़ैफ़ा यान हाशमी है। सर मेरा आपसे सवाल था, जब भी किसी सियासतदान से पूछा जाता है मसाइल के बारे में कि इस मसाइल का हल क्यों नहीं कर रहे आप, तो वो उसका हल करने की बजाय अपने ही मसाइल के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर उनसे सिर्फ अपने मसाइल नहीं हल हो रहे तो वो मुल्क के मसाइल कैसे हल करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों? ये बात आपकी ठीक है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासतदान से जब आप मुल्क के मसाइल पे बात करते हैं तो उसके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए, उसको सोल्यूशन पे ही बात करनी चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा जब वो अपने पर्सनल मसाइल की बात बज़ाहिर कर रहा होता है तो वो पर्सनल नहीं, वो भी इन अ वे कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस वक्त हमारी पार्टी के साथ, हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है, जो सोल्यूशन है, जो आपके मसाइल का हल है, जो मुल्क के मसाइल का हल है, उस तरफ तो बात आने नहीं दी जा रही। फिलहाल तो एक ऐसी सिचुएशन हम कहते हैं कि एक सिस्टम जो है वो नाफिज हो जाए और उसके मुताबिक काम शुरू हो जाए, तो फिर आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को सजेस्ट करते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इस वक्त जो हमारा मसला है बेसिकली दैट इज़ द प्रॉब्लम, जो कि हमें या इस मुल्क को अपने असल मसाइल के हल की तरफ नहीं जाने दे रहा है। वो मसला ये है कि हम कहते हैं कि जो लोगों का असल मैंडेट है, जो जिन लोगों को उन्होंने दिया है, पाकिस्तान की अवाम ने दिया है, उन लोगों को हुकूमत दी जाए और उनको उन मसाइल का हल करने दिया जाए जो कि लोगों के रियल मसाइल हैं और जो लोग समझते हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे मसाइल का हल कर सकते हैं। जब आप एक फेक गवर्नमेंट को, एक धांधली ज़दा पार्टी को या लोगों को आप मैंडेट दे के बिठा देते हैं तो उसकी सारी तवज्जो आपकी तवज्जो को असल मसाइल से हटाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होगी। वो असल मसाइल के हल की तरफ जा ही नहीं सकेंगे। तो इन अ वे हमारे जो मसाइल जिनकी हम बात करते हैं दे आर लिंक्ड टू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कंट्री बेसिकली। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत कॉमन कर दिया कि जो चीज़ें एक्सपेंसिव हैं वो अफोर्डेबल करके दिखाई जा रही हैं, तो क्या ये एक आवाम के लिए गलत नहीं है कि वो चीज़ मतलब लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स में जा रही है कि बाकी लोग कर सकते हैं वो चीज़ हम नहीं कर सकते, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये कि हर किसी की अफोर्डेबिलिटी डिफरेंट होती है, सबका महंगा और सस्ता डिफरेंट होता है। तो मुझे यही लगता है कि हाँ, कॉम्प्लेक्स का लोग शिकार होते हैं और ये बात सच है कि क्योंकि लोग एंडोर्स करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और फिर लोगों का दिल करता है वो लेने का। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे उसका कोई हल नहीं है। आपको फिर अपने बजट के हिसाब से चीज़ें देखनी चाहिए और आप फिर वो लें, क्योंकि मगर हल तो गालिबन नहीं है इसका। हाँ। क्योंकि वो तो एक पर्सनल, आप हाँ। सोशल मीडिया नहीं, बाहर भी कहीं जाएंगे, कोई फलां गाड़ी चला रहा है, कोई फलां चला रहा है, मगर क्या ये सही है या गलत है, ये आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सही गलत देखें, अब अगर कोई चीज़ इंडोर्स कर रहा है तो वो उस मार्केट के लिए कर रहा है ना जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो वो ठीक है। अब वो नहीं कर सकते तो कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर रहा ना कि आप परचेस करें। वो सर लेना वही चाहिए जो बंदा अफोर्ड कर सके। सोचना नहीं चाहिए। ठाकुर साहब मुझसे फिल्म देख के ते बीवी ਨੂੰ कह रहे ने कि मैं अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ स्विमिंग पूल बनाना, ਉਹ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ घर ਦੀ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ठीक करा लो। जी अस्सलाम वालेकुम सर,
सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सियासत में एक कामयाब सियासतदान बनने के लिए झूठ बोलने के अलावा कौन सी खूबियाँ होना ज़रूरी है? अमीर होना। अगर आप कामयाबी की डेफिनेशन को समझते हैं तो फिर आपको ये बताता चलूँ कि आपको झूठा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप एक बात याद रखिए कि तरक्की की तरफ जो रास्ता जाता है वो कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो एक लंबा रास्ता होता है। झूठ बोलकर आप शॉर्टकट लगा के आर्जी तौर पे एक पोजीशन अवेल कर लेते हैं, बट यू कैन नॉट सस्टेन और रिटेन दैट पोजीशन। और अगर आपके गोल्स ऐसे हैं जो कि बड़े गोल्स हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, दुनिया के लिए, तो फिर आपको हकीकत के मुताबिक चलना होगा, आपको रियलिस्टिक होकर चलना होगा, आपको अपने प्रिंसिपल्स को कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा, सच का सहारा लेके आगे बढ़ना होगा। इस तरह जो तरक्की आपको मिलेगी, जहां आप जाएंगे वहाँ सस्टेन कर सकेंगे और आप डिलीवर कर सकेंगे, अदरवाइज आप डिलीवर नहीं कर सकते कभी। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा असलम है। मेरा सवाल रिदा कैसर साहिबा से है कि आपके कैरियर में सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया था? मुझे मेरी फैमिली ने और मेरे सबसे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उन्होंने, बट आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये क्रेडिट मुझे खुद को भी जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे पॉइंट आते हैं लाइफ में जब आपको ऐसे लगता है कि बस अब नहीं हो रहा, क्योंकि इट्स नॉट लाइक एन ईजी जर्नी टू गेट एनीवेयर इन एनी फील्ड इन एनी करियर। ये सिर्फ मैं इसकी बात नहीं करी। तो सबसे पहले तो खुद पे एतमाद और फिर उसके बाद सपोर्टिव फैमिली और सपोर्टिव फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मेरी लाइफ में ये लोग थे। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर बिटनी है। सर मेरा सवाल ये है कि चूँकि अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलरशिप के लिए इमरान अहमद ख़ान नियाज़ साहब वो इलेक्शन कम्पीट करने जा रहे हैं सर, अगर वो इस इलेक्शन को जीत जाएं सर, और उम्मीद है इंशाल्लाह जीत जाएंगे, तो क्या वो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ सकते हैं? नेशनल अटेंशन सीकिंग के लिए जो चीज़ें, जो लवाजमात चाहिए होते हैं वो इमरान खान साहब में ऑलरेडी हैं। ही इज़ ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी, ही इज़ बीन अ चांसलर ऑफ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन यूके। एक और यूनिवर्सिटी की तरफ वो जा रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना है कि इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो असल कॉज क्या है। जब तक वो कॉज एड्रेस नहीं होगा ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी इतना, और वहाँ एक अच्छा मैसेज पब्लिक दे सकती है, पब्लिक प्रेशर दे सकता है। जहद मुसलसल है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान है। मेरा सवाल आपसे सर, अभी पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होने का मौका मिले तो आप कहाँ जाएंगे और क्यों? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ सोच रहे ਹੁੰਦਾ मैं मच्छर ਨੂੰ लड़ना कि मच्छर ने मैनू लड़ना। बड़ा पर्टिनेंट सवाल है मुझे लगता है आजकल, क्योंकि हमारे पास आए दिन हर 6 महीने बाद स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं और पीपल मूविंग अब्रॉड एंड एवरीथिंग। तो जी सर, मैं वो मौका छोड़ के वापस आया हूँ। मेरे पास कैनेडियन सिटीजनशिप को अवेल करने का अपॉर्चुनिटी थी, बट आई रिफ्यूज्ड। आई केम बैक बिकॉज आई वांटेड टू सर्व दिस कंट्री। तो मैं तो कहीं नहीं जाना चाहूँगा, मैं तो अपनी पहले कॉन्सेंट दे चुका हूँ। लेकिन मैं अपने नौजवानों के मुल्क से बाहर जाने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखें, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर हम हर साल जितने भी लोग एक्सपोर्ट करते हैं टैलेंटेड, और वो एक कॉज के तहत वहाँ जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ हमारे एक पड़ोसी मुल्क की। इनके टैलेंटेड लोग दुनिया में गए हैं और उन्होंने वहाँ जगह बनाई है कि वो अब अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं और वो कॉस्ट नहीं कर रहे अपने मुल्क को, सर्व कर रहे हैं अपने मुल्क को। इट शुड बी अ स्ट्रेटजी कि हमें अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जो यहाँ टैलेंट हमारा फिर भी बहुत है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो टैलेंट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, whenever it is needed, they can come back and serve the country wherever and whenever the need be. सर, हम अंडर स्पॉटलाइट खेलेंगे, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उन्हीं में से जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही रदा, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओवर देयर अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। आप कितनी बार जनरल नॉलेज पे जाते हैं ये आप लोगों की कॉल होगी। जी, कौन पहले खेलेगा आपने से? ओके ठीक है जी, रिदा ने कह दिया कि आसिफ भाई को आगे किया जाए। सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे आपका कैरेक्टर उसमें इनमें से कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज और शान। नुमान इजाज। नुमान इजाज साहब, सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही है। एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुनेंगे, और एक की तकरीर पे आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली मोहम्मद खान, जनाब हमाद अजहर और जनाब मुराद सईद। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? अली मोहम्मद खान। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? हमाद अजहर। और किसकी वे बाहर जा रहे हैं कमरे से? मुराद सईद। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं, जनाब उमर अयूब या फिर अली अमीन गंडापुर?
उमर अयूब। उमर अयूब साहब, ठीक है। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जैदी, फवाद चौधरी और जनाब इमरान इस्माइल। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? ये ज़रूरी है कि एक के साथ सेल्फी लेनी है? नहीं सर, आप उधर भी जा सकते हैं जनरल नॉलेज। अली जैदी के साथ मैं सेल्फी ले ली। स्माइल किन को दे रहे हैं? फवाद चौधरी को स्माइल दे दूंगा। फवाद चौधरी को स्माइल दे दी और इमरान इस्माइल साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। मजबूरन, मुझे मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अब आ गया है। जी सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और रिदा कैसर। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान को लेके जाएंगे, आप खुश ना हो। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज इलाही, जनाब बैरिस्टर गोहर और जनाब शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ले गए हैं लाइफ जैकेट, ठीक है। जी रिदा, आपके पास भी मौजूद है ऑप्शन जनरल नॉलेज का। ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी आपका कैरेक्टर उसमें कौन करे? इनमें से ऑप्शंस हैं आपके पास सबा कमर और महविश हयात। सबा कमर। सबा कमर होंगी वो। लिफ्ट में एंटर हुई आप, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं सईद। स्माइल किन को दे रही हैं? हमजा अली अब्बासी। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा का, ठीक है। चलिए फिर चांद पे चलें, किसी एक को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ दें, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। मैनू ले जाओ, मैनू रस्ते चला देना। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी और HSY। नोमी अंसारी। नोमी अंसारी को चांद पे छोड़ दिया जी हमने, ठीक है। बड़ी ज्यादती है। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं आप, साथ में एक सीट खाली है, 8-10 घंटे का सफर है, किसको साथ बिठाना चाहेंगे 8-10 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना सफीनाज, आसिम जोफा और मोहसिन नवीद रांझा। मोहसिन नवीद रांझा। मोहसिन नवीद रांझा होंगे वो। टाइटैनिक पे चलते हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद, जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब ख्वाजा आसिफ। अच्छा, हम जनरल नॉलेज की तरफ चली गई हैं वो। उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे। नहीं, मैं इसमें हारना पसंद करूंगी। इसमें हारना आप पसंद करेंगी, ठीक है। मैं आपको हारने नहीं दूंगा, मैं हूं ना। मैं आपको चोरी बता दूंगा ऐसे। ये बस अब आपने मुझे हारने नहीं देना। आप एक मरतबा फवाद खान को तो भूले, मैं आपको हारने नहीं। डॉक्टर इलामा इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है, साल और महीने और दिन के साथ? ये मुझे पता थी। तो बताइए। मेरी उन्होंने माननी नहीं तो बता दूँ। नहीं पता, ठीक है, आगे चलते हैं। आप अच्छा, अगला भी ये सवाल। हाँ। एक काम करते हैं, हम टाइटैनिक पे वापस चलते हैं। टाइटैनिक पे चलिए, चलें जी। बताएं किसको साथ लेके जा रही हैं? हम कौन सा लेजेंड जा रहे हैं, फिर से बताएं। उस्मान बुज़दार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और शेख रशीद साहब। उस्मान बुज़दार साहब होंगे टाइटैनिक के ऊपर। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। किसको दे रही हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और जनाब इमरान खान। Honestly, what a question। नहीं, इस वक्त मैं इमरान खान को बचाऊंगी। इस वक्त फवाद खान will not mind it। अच्छा, डेफिनेटली। चलो शुक्र है कोई तो है ना जिन्हें फवाद खान से पानी फेरे। वो ये पता है कि आप बहुत खुश हुए होंगे इस बात पे। मगर अली आज़म साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। रिदा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।